हर बंदा परेशान है। सवारी को जब पेट्रोल का बताते हैं तो वो कहती है जी हमें फ्री छोड़ दो। मजदूर बंदे का तो बेड़ा गर्क हो गया। मैं क्या कहूँ उनको, पहले किराया था 800 850 रुपए, 1000 रुपए से बल्कि ऊपर हो गया। ऊपर से गाड़ी भी नहीं मिलती। मेरे दिल से तो गालियां निकल रही हैं। ईरान आपको बोल रहा है मैं आपको पेट्रोल इतने पे दे रहा हूँ, आप क्यों नहीं ले रहे? इंडिया ले रहे हैं ईरान से पेट्रोल। ले रहा है ना, इंडिया आजाद है। हमारी और ये लोग अमेरिका से डरते हैं। ये अमेरिका से अगर ये ले लें तो अमेरिका इनको बोलेगा लाओ कर्जा दे दो, और कर्जा मिलेगा नहीं। जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो है ही नहीं यहाँ के, वो खुद इंडिया के ही हैं सारे। और यहाँ पे उनको पता है कि हुकूमत करनी है, इतने साल करनी है हुकूमत, उसके बाद लंदन भाग जाना है। भूसी टुकड़े और सादी रोटी भी मिल जाए ना पेट भरने के लिए, गरीब इंसान को वो भी नहीं मिल रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर महंगाई का तूफान आ गया है और इस तूफान के अंदर पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी तीनों बह गए हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीजल की प्राइस 400 रुपया पार हो गए हैं और काफी सारे पाकिस्तानी अब इस प्राइस को अफोर्ड भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, काफी सारे पाकिस्तानियों को तो अब 3 टाइम रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया है। इसीलिए पाकिस्तानी पब्लिक भी अब सड़क पे आने के लिए तैयार हो गए हैं और शहबाज गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना चाहती है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अभी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। जी, उससे असर पड़ता है ना। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज के रेट के ऊपर असर पड़ जाता है। किलो पे 10 रुपए 15 रुपए किलो पे असर पड़ जाता है। तो इसीलिए जो है ना, चीजें महंगाई आ रही है। इसीलिए तो इंशाल्लाह अगर ईरान और ये अमेरिका के हालात बेहतर हो गए तो इंशाल्लाह हर चीज जो है ना इंशाल्लाह अपने उस रेट में आ जाएगी इंशाल्लाह। अब क्या समझते हैं, राशन के जो रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, एक गरीब इंसान के लिए इस वक्त घर का राशन चलाना कितना मुश्किल है? बसर करना मुश्किल हो गया है। यकीन मानो, जिंदगी बसर करना मुश्किल हो गया है। हम अगर जंगल में रहे तो इससे बेहतर होंगे। जंगल का कानून लगा हुआ है, जंगल का राज लगा हुआ है और ये जंगल का माहौल बना हुआ है। हर चीज अपने पैसों से लेनी पड़ रही है। पानी, बिजली, हर चीज अपने पैसों से लेनी पड़ रही है। आपको पता है इंडिया के अंदर राशन कितने करोड़ आवाम को फ्री का मिलता है? इमेजिन करें आप कितने लोगों को। बातों से मुझे कोई गरज नहीं है, लेकिन हम जिस तरह कमा रहे हैं, जिस तरह खर्च हो रहे हैं, कमाई कम है और लगाते ज्यादा है। 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता है इंडिया के अंदर। 100 करोड़ लोग। इल्म नहीं है, इस बारे में मुझे इल्म नहीं है। लेकिन वहाँ पे मिलता तो है गरीबों को। यहाँ पे आप नहीं समझते राशन मिलना चाहिए? गरीब इंसान जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कमजोर लोग हैं, उन्हें हर जगह में मिलना चाहिए। जहाँ गुर्बत है, जहाँ हालात इस तरह चल रहे हैं, हर जगह में। हम खुद गरीब हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मकसद हालात ऐसे चल रहे हैं कि हर बंदा जो है ना अपना सर नोच नोच के खा रहा है। मिडिल क्लास लोग भी इस वक्त परेशान है, जिनकी अच्छी खासी सैलरी होती है ना, जो लाखों में कमाते हैं, वो भी परेशान है। कारोबार तो है ही नहीं। जैसे जिस तरह के यहाँ हालात चल रहे हैं ना, बहुत मुश्किल हो गया जिंदगी। यकीन मानो, लोग धड़ाधड़ वीज़े ले लेके जो है ना बाहर सऊदी या दुबई के चक्कर लगा रहे हैं। कोई पाकिस्तान के पैसों को देखता तक नहीं है, क्योंकि कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। फायदा क्या है? लेकिन इस वक्त ग्रोसरी के रेट के वाले से बात कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं और राशन की आप कीमतें देखें यहाँ पे जिस तरह महंगाई हो गई है। और आपके चाय की पत्ती कैसे किलो देते हैं आप? चाय की पत्ती इस वक्त जो है ना, टपाल के रेट 1650 रुपए है। टपाल मिक्सचर के भी रेट 1650 रुपए है। और चीनी कैसे किलो देना? चीनी 140 रुपए किलो बेच रहे हैं। अंकल जी, राशन के रेट जो इतने ज्यादा है, तेल के, आटे के, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये सवाल है कि हमारे गरीब लोग को मारना चाहते हैं। बस हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारा ये देखो, बाड़े का रिश्का चलाता हूँ, शाम को जब देखता हूँ खाली गैस का पैसा होता है मालिक का और हमारा खर्चा नहीं होता जेब में। इतनी मजबूरी है मेरी। सारा कैसे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं आप? तो बस कोई ज़कात मकात दे देते, या किसी को कर्ज उतारे तो वो खर्चा कर लेता हूँ। हालांकि इस वक्त भी मैं कम से कम 40-50 कर्जदार हूँ। आपको पता है इंडिया के अंदर 100 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता है? इंडिया में? वे तो इंडिया नहीं है, कराची। मैं कराची में हूँ और हूँ पेशावर का। देखिए, महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कुकिंग ऑयल की जो कीमतें हैं वो 600 से लेके 550 रुपये ये कुकिंग ऑयल है और ये घी है, पराठे वगैरह इससे पकते हैं। तो महंगाई की वजह से इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मुश्किल कंडीशन के अंदर इस वक्त लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। महंगाई की वजह से कितने हालात खराब है? महंगाई की वजह से हालात बहुत खराब है। इसी वजह से हमारा कारोबार नहीं है। बिल्कुल, हम क्या करेंगे? ये माचिस बेचने वाले बंदे क्या करते हैं? ये वक्त कैसे गुजारेगा? एक दिन की रोटी नहीं संभाल सकते। रात को कॉलोनी में मैंने इसके सामने माचिस बेचा, पूरा कटन मार के आधे वापस ले गया। आप एक दिन में कितना कमाते हैं? एक दिन में मेरे को 300 रुपये मिल रहे। 300 रुपये में क्या करूंगा? और आपके अखराजात कितने घर में? मेरे तकरीबन 7 अफराद है, 8 अफराद है। अब मैं क्या करूंगा? ये मैं मौलाना सर से माजरत करता हूँ ताकि सिस्टम को सीधा करो और खड़ा हो जाओ।
बराबर से नारा लगाओ, अगर नहीं लगा सकते फिर आप छोड़ दो। आप क्या कहते हैं, महंगाई जो हो गई है, आटा, दाल, चावल, चीनी और घी के रेट इस वक्त जो ज्यादा बढ़ गए, स्पेशली कुकिंग ऑयल के और आटे के, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है ना, उस वजह से महंगा हुआ है सब। वो नीचे आएगा तो ये भी नीचे आ जाएंगे। तो महंगाई की वजह से आप क्या समझते हैं, गरीब लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं? मतलब मुश्किल हालात के अंदर लोगों की जिंदगी कैसे सफर बसर हो रही है? बहुत मुश्किल से, बहुत लोग जो है ना बड़े परेशान हैं। आटे के और कुकिंग ऑयल के जो इस वक्त रेट बढ़े हुए, घर के अखराजात चलाना और घर का राशन पूरा करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। हाँ, जो महंगाई जा रही है, जो सब कुछ जा रहा है, उसके वजह से जो है ना बहुत मुश्किल आता है आवाम को। जो एक इंसान नॉर्मल जो 40 से 50 हज़ार रुपये कमाते हैं या 30 हज़ार रुपये जो लोग कमाते हैं, उनका सर्वाइव करना कितना मुश्किल और किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं? आजकल जो लाख रुपए कमाते हैं ना, वो भी मुश्किल है। और आजकल जो है ना मजदूरी, जो लोगों की 800 1000 रुपये मजदूरी, उसमें क्या वो घर संभालेगा? फिर घर का बीमारियाँ वगैरह, खर्चे वगैरह कहाँ से पूरे होते हैं? इसलिए आटे और कुकिंग ऑयल के हवाले से क्या कहेंगे, जो इतने ज़्यादा इसके प्राइस हाई हैं? वो तो बहुत महंगे किया अभी। हाँ, 750 से जो है ना 1100 1200 तक पहन गया आटा। आप क्या काम करते हैं, कितनी आपकी महीने की कमाई हो जाती है? मेरा तो 30,000 रुपये महीना है। 30 हज़ार रुपये कमाई है। और आपका घर किराया का? और घर किराए का कितना किराया आपका? 10,000 रुपये किराया। और बिजली का बिल कितना आता है? वो अलग आता है, कितना आता है इस महीने? कितना है? 5-6 हज़ार रुपये तक आता है। 5,000 लगा लेते। गैस का बिल कितना है? गैस का तो खैर कमाते 2000 तक 1500 तक आ जाते हैं। अगर बिजली का ज़्यादा हो, बिजली हो 17,000 हो गए। हाँ। पानी का आपका कितना खर्च है? पानी के भी इसी तरह। कितना खर्चा महीने? 2000 पानी के कर दें। 2000 पानी का आप लगा लें, 19,000 रुपये हो गए। इसके अलावा आपका राशन का कितना खर्चा महीने? ये राशन का कम से कम 15,000 20,000 तक तो राशन लगते हैं। 30,000 रुपये आपकी इनकम है, अगर 20,000 रुपये राशन का प्लस लगाएं तो 40,000 रुपये बन रहे। 10,000 रुपये इस वक्त भी आप माइनस में चल रहे हैं। बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे इस हवाले से, लोगों का कितना मुश्किल हो गया सर्वाइव करना, या क्या हालात चल रहे हैं? भाई मेरे ये दुकान हमारी है और हमारी सेल पर काफ़ी असर पड़ गया है महंगाई की वजह से। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो हमारे कस्टमर हैं पहले 20-30 रुपए दे के चिंची के जरिए मार्केट में आया करते थे। अब चिंची वाले, रिक्शा वाले मजबूरन रेट बढ़ाएंगे कराए, क्योंकि पेट्रोल महंगे हैं और कस्टमर का आना तकरीबन मार्केट में ख़त्म हो चुका है। इस वक्त महंगाई की वजह से कारोबारी हजरत काफ़ी परेशान है, काफ़ी मुतासिर है और अल्लाह रहम फरमाए। दालें हो गई, घी तेल हो गया, तकरीबन इस वक्त तकरीबन हजरत किलो पर 70-80 रुपये पर केजी घी पे बढ़े हैं। इस तरह आप दालों पे ले लो 50, 60, 70 रुपये पर केजी बढ़े हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देख लिया है पाकिस्तानी पब्लिक कैसे अपनी ही गवर्नमेंट को आड़े हाथ ले रही है। दोस्तों अब ये पाकिस्तानी भिखारियों को समझ में आया है कि इंडिया वाले नहीं, पाकिस्तान के गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी ही पाकिस्तान को लूट रही थी। इसीलिए तो पाकिस्तान को आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मतलब पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी ऊपर चली गई है कि अब पाकिस्तानी पब्लिक बहुत ही परेशान है और अब अपनी ही गवर्नमेंट को आड़े हाथ ले रहे हैं और अब तो शहबाज गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना चाहती है। दोस्तों थोड़े टाइम पहले तो ये बहुत ही हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि एक दिन हम सुपर पावर बनेंगे, लेकिन आज ये पाकिस्तानी भिखारियों को अपनी औकात पता चल गई कि हम सही में ही भिखारी है। इंडिया वाले बिल्कुल सही बोलते हैं कि पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। आज दोस्तों इनके पास एनर्जी नहीं, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं बचा। मतलब कुछ एटले कुछ भी नहीं बचा। आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कटोरा ही पकड़ लिया है और पूरी दुनिया के अंदर घूम रहे हैं कि प्लीज़ थोड़ा सा पैसा हमें दे दो वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।